स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। पिता की 13वीं से लौटी ही थी अन्वी। पिता की मृत्यु के बाद पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। माँ, भाई और वह सबके दिल में एक गहरी कमी थी। परिवार ने अपनी पीड़ा को एक दूसरे में समेट लिया था, लेकिन अन्वी के भीतर कुछ था जो हर समय उसे खाए जा रहा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली सी महसूस करने लगी थी। वही खामोशी, वही रातें जो अब सुनसान सी लगने लगी थीं। 13वीं संस्कार के बाद जब कुछ राहत का पल आया, तब अन्वी ने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने लैपटॉप को खोला। बहुत दिनों बाद इंस्टाग्राम खोला, क्योंकि न तो वह समय निकाल पाती थी, न ही कभी मन करता था। जैसे ही लॉग इन किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक किया, एक नाम देखकर उसकी सांस रुक गई। अरे, यह तो राहुल है। वह चौंकी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल, उसका कॉलेज का पुराना दोस्त, जिसे वह अब सालों से नहीं देख पाई थी। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखकर वह एक बार फिर से उस वक्त को जीने लगी जब दोनों कॉलेज के दिनों में साथ रहते थे। उनके बीच का अनकहा प्यार, जो कभी शब्दों में ढलकर सामने नहीं आया, वो अब उसके दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। राहुल कॉलेज का सबसे होशियार लड़का था और बेहद अच्छा गायक भी था। अन्वी की आवाज भी बेहद मीठी थी और यही कारण था कि दोनों के बीच कई बार डुएट सॉन्ग्स पर चर्चा होती। दोनों का मिलना जुलना बहुत सामान्य सा था, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती एक प्यारी सी कहानी में बदल गई। राहुल के साथ हर दिन बिताना, उन जिंदादिल पलों में खो जाना और नज़दीकियों का बढ़ना, सब कुछ इतना सहज और नैतिक था कि अन्वी को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो राहुल के बारे में सोचने लगी है। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की कंपनी में कुछ अलग ही शांति पाते थे। लेकिन एक दिन जब अन्वी को तेज बुखार हुआ, राहुल ने खुद आकर उसका हालचाल लिया था। न सिर्फ वह उसकी पढ़ाई में मदद करता, बल्कि उसे सांत्वना भी देता। राहुल का यह बर्ताव अन्वी के दिल में कुछ खास जगह बना गया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे बातें करते रहते थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे, और बीच में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह दोस्ती कभी किसी रिश्ते में बदल पाएगी? फिर एक दिन राहुल बनारस लौट गया। वह वादा कर गया था कि वह उसे पत्र लिखेगा, और कुछ समय तक पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। लेकिन एक दिन पत्रों का सिलसिला टूट गया। अन्वी को यह समझने में समय नहीं लगा कि राहुल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। कुछ समय बाद उसे यह भी एहसास हुआ कि जीवन की राहें बदल चुकी थी और वह अब अपनी शादी और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी। वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी। आदित्य से उसकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे। आदित्य अच्छा था, लेकिन उसके साथ कभी भी वह गहरा रिश्ता नहीं बन पाया जिसकी अन्वी को तलाश थी। आदित्य का ध्यान हमेशा अपने कामों में ही रहता था। वह कभी भी अन्वी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखता था। पैसों से उसके जीवन को सजाने की कोशिश करता था, लेकिन दिल की बात कोई नहीं समझता था। फिर एक दिन अन्वी ने राहुल की इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। पहले कुछ दिन वह चुप रही, लेकिन फिर राहुल का पहला मैसेज आया। बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। राहुल ने बताया कि वह पुणे में अपने परिवार के साथ रहता है। अन्वी ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अब राहुल के बारे में हर पल जानने को बेताब थी। राहुल की आवाज, उसका मुस्काना, सब कुछ उसे बहुत याद आने लगा। राहुल ने कहा, तुम्हें मैं अब भी याद करता हूँ और हमेशा करूँगा। यह सुनकर अन्वी के दिल में कुछ हलचल सी हुई। उसे लगा जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो उठी हैं। वह जवाब देती, क्या तुम कभी भी मुझे भूल सकते थे? राहुल ने कहा, हमारे बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। समय चाहे जितना भी बीत जाए, हमारी दोस्ती और वो प्यार हमेशा के लिए रहेगा। दोनों एक दूसरे से मिलने की योजना बनाने लगे। राहुल ने कहा कि वह दिल्ली आ रहा है और अन्वी से मिलना चाहता है। अन्वी के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई थी, लेकिन उसके साथ ही एक डर भी था। क्या वह आदित्य से मिलकर कुछ गलत कर देगी? क्या उसकी शादी पर इसका असर होगा? लेकिन अन्वी ने खुद से कहा,
तुम दोस्त से मिल रही हो, यह गलत नहीं है, और इस तरह वह राहुल से मिलने के लिए तैयार हो गई। राहुल जब दिल्ली आया तो दोनों ने कॉफी हाउस में मिलने का समय तय किया। अन्वी को ऐसा लगा जैसे वह राहुल से नहीं बल्कि अपने पुराने खुद से मिल रही हो। राहुल उसे उतना ही अपना लग रहा था जितना कॉलेज के दिनों में था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और चाहत थी। तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो, अन्वी, राहुल ने कहा। तुम भी वैसे ही लग रहे हो, बिल्कुल वैसे ही, अन्वी ने हंसते हुए कहा। फिर राहुल ने कहा, तुम्हारी आवाज का क्या हाल है, क्या तुम अब भी गाती हो? अन्वी ने एक गहरी सांस ली। समय ही नहीं मिलता, राहुल। घर, बच्चे, काम, सब कुछ में खो जाती हूँ। लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं फिर से गा सकती हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम दोनों मिलकर एक एल्बम बनाते हैं। तुम्हारी आवाज और मेरी संगीत, क्या कहती हो? अन्वी की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, हाँ राहुल, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा प्रस्ताव है। अब अन्वी और राहुल का संबंध सिर्फ दोस्ती नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जिसमें दोनों एक दूसरे के ख्वाबों को साकार करने का सपना देख रहे थे। राहुल की उपस्थिति अब अन्वी के दिल में बस गई थी और उसका दिल हर रोज उसके लिए धड़कता था। अब अन्वी का जीवन सिर्फ आदित्य और बच्चों के बारे में नहीं था, बल्कि उस प्यार और संगीत से भी था जिसे वह राहुल के साथ फिर से जी रही थी। राहुल के साथ हर पल अब खुशी और रोमांस से भरा हुआ था। चाहे समय कितना भी बीत जाए, उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, यह बात अन्वी को पूरी तरह समझ में आ गई थी।